नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हाल ही में मैंने पोस्ट डाली थी, कोरोना पॉजिटिव मैं निकला था और बहुत सारे ढेरों सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे। ज़्यादातर ऐसे ही थे कि कैसे निकले या फिर किस आप परिस्थिति से गुज़रे वगैरह। तो मैं सोचा कि उस पर वीडियो ही बना देता हूँ और सबके सब बातें जो हुई मेरे साथ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे लगता है कि 10 से 12 दिन हो गए कुछ। सबसे पहले मुझे सर्दी हुई थी और ज़ुकाम, और सर्दी के साथ साथ कफ़ बहुत ज़्यादा हुआ था। और वो कफ़ इस तरीके से हुआ था कि मुंह की टेस्ट पूरी तरीके से चली गई थी और गंध भी चली गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और इसके बाद मैं जिस डॉक्टर जी के पास जाता हूँ आजकल, तो उनके पास गया। तो सच कहूँ तो उस वक्त मुझे कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा था कि ज़्यादा कुछ मैं बीमार हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत सारी गोलियाँ दी थी उस वक्त और कहा था कि ठीक से टाइम पे लेना, क्योंकि शायद वो शुरुआत होगी। लेकिन मुझे सच कहूँ तो मैं खुद इतना सीरियस नहीं लिया उस वक्त। और मैं घर पे गया और वो गोलियाँ लेकर भी सर्दी जो थी, जो ज़ुकाम था, वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। लेकिन कफ़ जो है वो कम ही नहीं हो रहा था और ऐसे ही मतलब टेस्ट और ये होती गई। और इन सारी दिनों में मुझे लगता है 4-5 दिनों में वीकनेस जो है बहुत ही ज़्यादा कम होता गया। मतलब पहले थोड़ा-थोड़ा मैं काम करता था, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं, सिर्फ़ दिन भर सो जाओ। और इसमें मेरे पिताजी और मेरे माँ दोनों की भी तबीयत ऐसी ही हो गई, सेम तकरीबन। पिताजी को तो मेरे जैसे ही सिम्पटम्स थे, माँ को थोड़ा-सा वीकनेस कम था, बाकी सर्दी भी नहीं थी उसको, लेकिन पिताजी का सेम मेरे जैसा था। धीरे-धीरे ऐसे ही मतलब प्रॉब्लम होती गई। बाद में मेरे मामा ने उन्होंने एक सजेस्ट किया कि तुम यहाँ पे जाओ। वहाँ पर भी हम डॉक्टर के पास गए, लेकिन वहाँ पर भी डायरेक्टली उन्होंने देखकर ही कहा कि जो सिम्पटम्स है उसमें बस तुम्हें सांस लेने में तकलीफ़ नहीं हो रही, बाकी सब कुछ कोरोना पॉजिटिव जैसे ही है। तो मुझे और मेरे पिताजी को तो उन्होंने डायरेक्टली कहा कि शायद हो सकता है पॉजिटिव। तो उन्होंने गोलियाँ वगैरह दे के इंजेक्शन दिया। उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि अगर तुम्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो तो तुम कोरोना की टेस्ट करवाना। तो इतना सब कुछ हुआ था। और बाद में क्या हुआ कि उन्होंने इंजेक्शन दिया था, दोपहर का कुछ वक्त था, तो शाम को बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे पिताजी को और माँ को, तीनों को अच्छा लगा। तो कुछ नहीं, ऐसे ही चलता रहा है। तो मुझे लगा कि अब धीरे-धीरे कल तक ठीक हो जाऊँगा, कल शाम तक। लेकिन अगले दिन सुबह थोड़ा बहुत था वीकनेस, ज़्यादा इतना नहीं था। लेकिन बाद में दोपहर को खाना खाने के बाद आराम किया और आराम बाद में शाम को जब मैं उठा तब पूरी तरीके से वीकनेस इतना था कि मतलब मैं आपको सच कहता हूँ, घर के एक मतलब अंदर के रूम से बाहर के रूम में, वन रूम किचन है हमारा, तो मतलब अंदर के रूम से बाहर के रूम में भी आते वक्त मतलब एकदम थकावट इतनी मतलब महसूस हो रही थी। और बैठो या फिर सो जाओ। और पिताजी और मैं तो मतलब मैं आपको सच कहता हूँ कि 2-3 दिन पूरे नींद में ही निकाले, पूरा दिन मतलब सोकर ही ऐसे। और सच में वो बहुत बुरे बुरे हालात थे। और माँ थोड़ा-थोड़ा बेचारी काम कर रही थी, उसको जितना हो रहा है, लेकिन उसको भी बहुत वीकनेस था। बाद में हमारा बाजू में जो पड़ोसी एक लड़का रहता है, उसको गए साल पॉजिटिव वो मिला था और अस्पताल में था वो कुछ दिनों के लिए। और बाद में जब ठीक हो गया, घर पे आया, उसकी माँ ने उसको कहा कि ये भी बीमार है। तो वो शाम को हमें देखने के लिए आया और उसने तब कहा बातें कि पूरे सारी चीज़ें उसने जान ली कि क्या-क्या हो रहा है। और उसके बाद उसने कहा कि तुम ज़्यादा ये मत करो, तुम कल के कल जाओ और कोरोना की टेस्ट ही करवाओ। खामख़ा मतलब अगर कोरोना है, अगर ये पता चला तो आगे की ट्रीटमेंट हो सकती है। तो अगले दिन हम गए कोरोना टेस्ट के लिए। मैं आपको सच कहता हूँ, 7 बजे सुबह निकले थे घर से। एक तो गाड़ी-वाड़ी कुछ नहीं है, तो रिक्शा से, वो भी थोड़ा-सा लंबे जाओ लाने के लिए, तो रिक्शा से गए। और कुछ पता नहीं का कितने बजे करते हैं वगैरह, तो एक ही जगह पे हमारे यहाँ पे करते हैं। और 7 बजे निकले थे और कोरोना टेस्ट हुई तकरीबन 12 बजे। मतलब पिताजी की तो बहुत मतलब उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस आया था। भगवान की कृपा से कहीं न कहीं मैं यहाँ-वहाँ नाच रहा था, उतनी तो शक्ति थी मुझ में। क्योंकि जब हम जाने वाले थे वहाँ पर, तो ऐसे वक़्त में प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों कि हम किसी अपने को भी नहीं कह सकते कि तू हमारे साथ रहे, क्योंकि ये कोरोना की जैसी चीज़ है, तो किसी को और को कहना भी अच्छा नहीं लगता और हर एक इंसान को अपनी फ़िक्र है। तो हम मतलब जिस अवस्था में वो टेस्ट करवाई, सच में आज भी वो दिन याद आए तो एकदम बुरा लगता है, क्योंकि पिताजी एक ही कुर्सी पर बैठे थे और बहुत उनकी तबीयत ख़राब थी। वो बाद में हमें कहने लगे, उस वक्त तो कहा नहीं, लेकिन बाद में कहने लगे कि 2-3 बार मुझे लगा कि मैं चक्कर आकर गिर जाऊँगा। तो ऐसे बहुत बुरे हालात में वो किसी तरीके से टेस्ट करवाई। और टेस्ट भी ऐसा उस वक्त लगा था कि अगले दिन या फिर शाम तक वगैरह रिपोर्ट देंगे, कुछ पता ही नहीं हमें। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद वो टेस्ट के रिपोर्ट मिलेंगे। ऐसे शुक्रवार, मुझे लगता है शुक्रवार को हम गए थे, 7 तारीख कुछ थी।
और क्या हुआ कि वहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाई, और घर पे जब हम आ रहे थे तब सरकारी अस्पताल में हम गए, क्योंकि अभी ऐसे हालत में किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास भी जाना ठीक नहीं है अगर सिम्टम्स वैसे हो। तो सरकारी अस्पताल में जब गए तो वहाँ के जो डॉक्टर थे तो उन्होंने अच्छे से गोलियाँ वगैरह दी, और उन्होंने कहा कि टेस्ट की रिपोर्ट आने दो, अगर पॉजिटिव निकले तो मैं तुम्हें गोलियाँ बदल कर दे दूँगा ऐसे। तो इतना उन्होंने कहा। बाद में वहाँ से उनके जो टैबलेट्स वगैरह थी, दवाई, वो सारी लेकर हम घर पे आए फिर से। और 3 दिनों में रिपोर्ट कहा था, लेकिन वो रिपोर्ट 2 दिनों में ही आया, मतलब आज किया तो परसों के दिन आया। और इसमें सबसे बुरी बात ये हो रही थी दोस्तों, मैं और मेरी माँ, इसकी तबीयत थोड़ी सी रिकवर हो रही थी, मतलब जो सरकारी अस्पताल में हमें गोलियाँ दी थी उससे अच्छी रिकवर हो रही थी तबीयत। लेकिन पिताजी की ज़रा भी हो नहीं हो रही थी, उनको वीकनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। और इसके बाद जब रिपोर्ट आई, हमें कहा गया नगर पालिका से फ़ोन आकर कि आप पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव ही निकले। तो जब ये पता चला तो समझ नहीं आ रहा अभी करे क्या। और हर एक इंसान अलग अलग कुछ अपनी थ्योरी बोल रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी आपके घर में लोग आएंगे और वो आपको गोलियां वगैरह देंगे और होम क्वारंटाइन ही रखेंगे। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी एम्बुलेंस आएंगी तो हमें लेकर जाएगी वगैरह। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि मेरी और मेरी माँ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम घर पे रहते, होम क्वारंटाइन रह सकते थे, गोलियां वगैरह खा सकते थे कोरोना के। लेकिन पिताजी की इतनी बुरी हालत थी कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि उनका वीकनेस है, इस वजह से उनको सलाइन जो लगाते हैं बाटलियाँ, तो वो लगाना पड़ेगा। तो उनका मुझे ज़्यादा डर था सच कहूँ तो। बाकी मैं और मेरी माँ, मुझे ठीक मतलब लग रहा था कि हम तो घर पे रह कर ठीक हो सकते हैं। इस बीच में मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि कुछ ऐसे लोग जिनसे हम ज़्यादा मिलते जुलते नहीं, या फिर ज़्यादा बात भी नहीं होती, लेकिन ऐसे ही पहचानते हमारे पड़ोस के ऐसे, वैसे लोग बेचारे बहुत सारे, जो लड़के मतलब मुझसे छोटे उम्र के ये सब, वो बेचारे भागे। और मेरे कहने के पहले ही उसने एम्बुलेंस को वगैरह फ़ोन किया था, और जगह भी देखी थी कि हमारे यहाँ पे कहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में जगह है, क्योंकि पूरी तरीके से दोस्तों फुल हुआ है फ़िलहाल। सच में ये जो हालात है सच में इतने बुरे हैं कि सच में बहुत मतलब गुस्सा आ रहा है ईश्वर पे ही कि क्या चल रहा है और कितने दिन ये चलेगा। क्योंकि एक आम इंसान की क्या हालत हो रही है, मैंने अपने मतलब करीब से देखा, इसलिए कह रहा हूँ। बाद में क्या हुआ मैंने इतना भी नहीं देखा, मैं इतना भी ये नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे खबरें वगैरह आ रही है, कुछ सरकारी अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उनको बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। मतलब बोलने के परे है ये, सच में इतना बहुत बुरा लग रहा है ये। बाद में मेरे साथ क्या हुआ, तो उन लोगों ने वगैरह फ़ोन बिन करवाया, और हमारे यहाँ पे एक पॉलिटेक्निकल स्कूल है, वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। लेकिन वो भी मुझे पता नहीं अभी कौन सा है वगैरह। वहाँ बाद में एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो एम्बुलेंस आकर लेकर गई हम तीनों को। वो एम्बुलेंस वगैरह आना, बाद में माँ तो मेरी वहीं पर रोने लगी। एम्बुलेंस वगैरह वो मतलब दृश्य जो होता है वो एकदम ये लगता है। मेरे 2 मामा थे, वो भी नीचे आकर खड़े थे, दोस्त वहाँ पे मतलब जो पड़ोसी वगैरह लड़के बेचारे, तो वो बेचारे बाद में एम्बुलेंस के साथ ही उस स्कूल तक आए। उसके बाद मुझे क्या लगा कि कुछ नहीं, हम दोनों की तो प्रकृति अच्छी है, मेरी और मेरी माँ की, हमको कुछ गोलियाँ वगैरह देंगे, क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे, पिताजी को सलाइन वगैरह लगाएंगे ऐसा। तो पिताजी की वहाँ पर टेस्ट देखी ऑक्सीजन लेवल, तो वो 92 थी, 92 थी। इस वजह से उन्होंने वहाँ पे लिया नहीं। उन्होंने कहा कि इस क्वारंटाइन सेंटर में सिर्फ आराम के लिए या फिर गोलियाँ वीलियाँ दी जाती है, बाकी यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है सलाइन लगाने की या फिर ऑक्सीजन मास्क लगा, ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन देने की। तो इस वजह से अब क्या करें, तो अब वहाँ पर ऑक्सीजन का जो बेड है वो तो मिल ही नहीं रहा है समझो, तो हमारे यहाँ पे अस्पताल में वगैरह। तो लड़कों ने कहीं कहीं फ़ोन करके सच में मतलब मैं कितना आभार मानूँ, मुझे नहीं मतलब शब्द कम पड़ रहे, या फिर मैं कि ज़िंदगी भर भी आभार मानूँ उन लोगों के तो भी कम पड़ जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं वो। तो सच में उन्होंने सच में बहुत कुछ किया उन लोगों ने, तकरीबन 4-5 लड़कों ने, और कहीं ना कहीं से उनको बेड मिला दोस्तों। और बाद में पिताजी को वहाँ से लेकर गए, और पिताजी को अलग जगह पे रखा, और मुझे और माँ को उस पॉलिटेक्निकल स्कूल में क्वारंटाइन रखा। और 4 दिन के बाद 5वें दिन में बाद में ब्लड टेस्ट भी उन्होंने की, और बाद में 5वें दिन में कहा कि आप अगर चाहे तो घर पे जा सकते, घर पे आपको 10 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। तो इस तरीके से मुझे और मेरी माँ को छोड़ा और हम घर पे आ गए। और बाद में मैंने व्हाट्सअप बंद ही था, वहाँ पे नेटवर्क भी सिर्फ BSNL का था, वो भी 1-2 गाड़ियाँ आ जा रही थी, और वो भी नेट भी 2G वो भी चला तो चला, मतलब ऐसी बहुत ये थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह पाया। बस एक पोस्ट मैंने डाली ताकि वीडियो अगर ना आए तो किसी को ये ना लगे कि आखिर क्या हुआ है। तो ये इस तरीके से हालात हुए दोस्तों।
बाद में अभी पिताजी जो है वो वहीं पर है अस्पताल में, उनको 1-2 दिन के बाद छोड़ा जाएगा। अब उनकी ऑक्सीजन लेवल की भी अच्छी है। इस सारे दौर में ये सारी चीज़ें घटी इन 8-10 दिनों में। और इस दौर में दोस्तों सच में बहुत सारी मैंने कुछ सीखे बातें, जैसे क्या हालात हमारे सामने आएंगे हमें नहीं पता। जितना हो सके मैं यही कहूँगा, डरना नहीं है, सेफ़ रहो, जितना हो सके अपनी केयर करो। मुझे बहुत लोग आज भी कह रहे हैं कि बहुत लोगों ने पूछा भी कि तीनों अगर पॉजिटिव आए तो आप कहीं पर गए थे वगैरह। मैं आपको सच कहता हूँ, तकरीबन 10 से 15 दिन में गया ही नहीं, कहीं पर भी नहीं गया। जो भी मैं काम करता था प्रेस में, तो वहाँ पर भी मैं फ़िलहाल घर पे ही कर रहा था। तो इस तरीके से फ़िलहाल चल रहा था, मैं कहीं पर नहीं गया। मेरी माँ तो भी नहीं गई। पिताजी बाकी ग्रोसरी सामान वगैरह हम जहाँ पर दुकान में लेने के लिए जाते हैं वहीं पर वही जाते थे। वो भी कभी कभार, हाल ही में मुझे लगता है 4-5 दिनों में भी एक बार या फिर हफ्ते में एक बार वगैरह वो जाते थे। ऐसा कोई भी नहीं था कि जैसे कहीं पर गए हम और मिला वो, क्या अभी क्या बोले कैसे लगा मुझे नहीं पता। लेकिन आप मत डरिए, जितना हो सके मतलब कुछ नहीं, सब ठीक होगा, आप मत चिंता करें। बस मतलब बुरा इस बात का लगता है कि ऑक्सीजन की जिस पे ज़रूरत होती है वो आजकल नहीं मिल रहा। तो ये सबसे मतलब क्या बोले, अब इस पर कुछ तो निकालना चाहिए एक कोई प्लान, या फिर कुछ जैसे पहले अस्पताल में क्वारंटाइन में रखा जाता था, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, या फिर घर में भी क्वारंटाइन रखा जाता है। ऐसा जैसे मार्ग निकाला है वैसे ही ऑक्सीजन के लिए कुछ तो ऐसा निकाले जिससे मतलब लोगों की जान ना जाए। सच में ये इतनी बुरी तरीके से फ़िलहाल हो रहा है। तो ये चीज़ें इस दिनों में मेरे साथ हुई। मैं ये कहने वाला नहीं था, क्या पर्सनल चीज़ें कहना, बस मैं आपको एक कहने वाला था कि बस मैं कोरोना से आया। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे बहुत मैसेज किए और दिल में उनके दिख रहा था कि केयर वगैरह मेरे लिए। तो सच में मैं आपको सच कहता हूँ कि जो पहली पोस्ट मैंने डाली थी बस आपको जानकारी देने के लिए थी, बाकी कुछ नहीं, कि क्वारंटाइन सेंटर में हूँ और कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आएगी और आप अपना ख्याल रखना। लेकिन जो लोगों ने आशीर्वाद दिए या फिर जो उनके मन में दिख रहा था फ़िक्र, मैं सच में मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको क्या कहूँ। वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा था, अरे मैं कौन हूँ और क्यों लोग इतना मुझे ये कर रहे हैं। सच कह रहा हूँ। तो आपने जो भी मतलब प्रार्थना की, दुआएं दी, जिन लोगों ने फिज़िकली आकर मदद की, मतलब मैं वो बोल नहीं सकता। कभी कभी कुछ चीज़ें होती है ना जो, हाँ, भगवान ही उस सारी चीज़ों को आपको मतलब 100 नहीं करोड़ों गुना उससे ज़्यादा दे। और मुझे पता है कि किसी ने स्वार्थ के लिए तो ये किया नहीं, लेकिन सच में आपको ईश्वर दे। क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ इसमें, मतलब मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ, क्योंकि जो किया है उसकी कीमत तो कर भी नहीं सकता ऐसे तो सच में, और कीमत नहीं भी करनी चाहिए उसकी। लेकिन आपने जो भी दुआएं दी, जो प्रार्थना की, जो भी मतलब आशीर्वाद दिए, सच मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में आप भी हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, आपके जीवन के सारे सपने पूरे हो। और ये कोरोना का संकट जितना जल्दी जाए, मैं ईश्वर से भी बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी करना कि जल्दी से जल्दी ये संकट जाए, लोगों को जो भी ज़रूरत है जिस चीज़ की वो उनको वहाँ पर मिले, और किसी की भी जान ना जाए, किसी का भी मतलब कोई भी दूर ना जाए सच में। तो ये फ़िलहाल ये है। तो बाकी वीडियो जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आपके सामने लाता ही रहूँगा। और आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना। आपका सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहे। धन्यवाद।